इन चैनल्स पे वो सारा सेट तैयार हो गया, बीएलए के तर्जुमान बैठ गए, उनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और एनालिस्ट वो बैठ के वो चीज़ें बता रहे थे जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक्चुअल हुआ क्या है। इसका मतलब है कहीं से तो ये प्लॉट था और ये कहीं से तो साजिश थी। रह गई बात ये कि दुश्मन तो दुश्मन है, लेकिन अंदरूनी सहूलतकार। अब मैं जब देखता हूँ कि एक वो जिन्होंने सारी ज़िंदगी सुहेल अहमद अजीज़ी को अपने लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने अमानुल्लाह को इस्तेमाल किया और जो अपनी तरफ से बहुत बड़े दानिश्वर बन के आए, उनके यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देख लीजिए, वो हिंदुस्तानी बोली बोल रहे हैं। ये छोटा सा मामला नहीं है। इस मामले ने पाक फ़ौज के साथ ज़ार यकजहती कर लिया है। पाक फ़ौज के साथ कौम पूरी ने इकट्ठी हो गई है, यकजा हो गई है। और बीएलए की जहाँ तक प्रेस रिलीज़ और दावों की बात है, वो इंडियन जोकर मीडिया जिसने यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही थी उसको तो उसने यहाँ तक ले गया कि ये तीसरी बैनुल-अक़वामी आलमी एटमी जंग लगने वाली है। हमारे नेबर में अफगानिस्तान से जब से अमेरिका गया है, वहाँ पे जो असला पड़ा हुआ था, जदीद तरीन अमेरिकन असला, वो इन कलादम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के हाथ चढ़ा है या उन्हें दिया गया है। जो हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया है या और जो दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने उनको प्रोवाइड किया है। उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। बीएलए बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुई है। दहशतगर्दी वो कर रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस जारी हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं दहशतगर्दी, इसके खिलाफ न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, ये तमाम के तमाम जो हैं ये कमिटेड हैं कि हमने हर सूरत में इस लानत को जड़ से उखाड़ना है। उसका मकसद पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है और बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के जो अवाम हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें भारत और भारतीय एजेंसी रॉ वो मुलविस है। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, इसके बाद पूरी कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ये बिल्कुल कमिटेड हैं कि किसी भी सूरत इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, अवाम की जानों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक अनोखा वाक़या था, अफसोसनाक है। लेकिन उसमें ये भी देखिए कि अगर जाफ़र एक्सप्रेस वो हाईजैक होती है, धमाका होता है, तो अभी हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई जो इंडियन चैनल्स पे पहले ही शुरू हो गई। और इंडियन चैनल्स पे वो सारा सेट तैयार हो गया, बीएलए के तर्जुमान बैठ गए, उनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और एनालिस्ट वो बैठ के वो चीज़ें बता रहे थे जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक्चुअल हुआ क्या है। इसका मतलब है कहीं से तो ये प्लॉट था और ये कहीं से तो साजिश थी जिसमें, और मैं समझता हूँ कि लोग तो सिर्फ इसको बीएलए, फितनतुल खवारिज, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान समझ रहे हैं। मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ कि इसमें इसराइल मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। और अगर आप 1960s की बातें शोरश कश्मीरी को पढ़ लें तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ग्रेटर बलूचिस्तान की तहरीक कैसे शुरू होगी और उसमें इसराइल क्या क्या करेगा, इसराइली मुदाखलत क्या क्या होगी, पख्तूनिस्तान की बातें होंगी, ग्रेटर पंजाब के मामलात छेड़े जाएंगे। रह गई बात ये कि दुश्मन तो दुश्मन है, लेकिन अंदरूनी सहूलतकार। अब मैं जब देखता हूँ कि एक वो जिन्होंने सारी ज़िंदगी सुहेल अहमद अजीज़ी को अपने लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने अमानुल्लाह को इस्तेमाल किया और जो अपनी तरफ से बहुत बड़े दानिश्वर बन के आए, उनके यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देख लीजिए, वो हिंदुस्तानी बोली बोल रहे हैं। वो एक अब्बा जी अंगूठों वाले हैं मोहित पीरज़ादा के, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर बैरून मुल्क यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बैठे हुए वो लोग जो एक ज़रा सी चीज़, हिंदुस्तानी चीज़ को यूं उठाते हैं और अपने ही मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़। देखिए, वो एक शख्स कह रहा था, हिंदुस्तानी दानिश्वर, कि जी आसिम मुनीर जो है अपने सोल्जर नहीं बचा सका तो पाकिस्तान कैसे बचाएगा। और भाई, आसिम मुनीर तो दिल यज़दा में कांटे की तरह खटकेगा ना, जिसने सबसे पहले ये सबूत दिए पूरी दुनिया को और अमेरिका को, उसको मानना पड़ा इस हक़ानियत को कि अफ़गानिस्तान से वो जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो नेटो फोर्सेस का है, अमरीकी साख्त का है। फिर अमरीकी नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो इंतज़ामिया है, उनकी जो काबीना के लोग, वो भी इसको तस्लीम करने लग गए कि हाँ जी, ये अमेरिकन असला है, नेटो फोर्सेस का असला है, हम वापस लेंगे। लिहाजा आसिम मुनीर ने जब ये फैसला कर दिया, अब देखें, अमेरिका गैर कानूनी लोगों को भिजवा दे तो क्या हम खुद कुछ धमाका करते हैं? लिहाजा इसी तरह अगर किसी भी मुल्क के लोग गैर कानूनी हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ है उनका, उनको भी इस मुल्क से जाना होगा और इसीलिए इसमें तेज़ी आ गई। सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम देख रही है कि आपने कहा कि इसमें बाहर की क़ुव्वतें शामिल है,
अब पाकिस्तान की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, बल्कि इस चीज़ को शायद कह रहे थे कि जस्टिफाई कर रहे थे एक किस्म की। उस पे क्या कहेंगे? देखें, इससे बड़ी तो जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती, मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। मैंने जेल में इमरान खान साहब से पूछा था कि इमरान, आप इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि कांधे पहले ढीले थे और मज़ीद ढीले कर लिए गए। ये क्या सवाल हुआ? लिहाजा इशू ये है कि जब उनकी तरफ से आज तक, और जिन्होंने इनको आबाद किया, वो काबल में हम एक चाय का कप जो है वो फैज़ हमीद का बड़ा, हमने कहा हो DGIS वहाँ चले गए थे, अन्नी पै गई है। कोई अन्नी नहीं पड़ी, बल्कि वो दहशतगर्द दोबारा से आबाद किए। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का ये रिकॉर्ड पे बयान है कि ये जो फाइटर्स हैं, ये जो जंगजू हैं, इन्हें हमने आबाद करना है। किधर गई आबादियाँ? वो तो हमारी आबादियों को तबाह करने लग गए हैं, वो तो हमारे सिविलियंस को तबाह करने लगे हैं, वो तो हमारे सोल्जर्स को शहीद करने लग गए हैं। वो जिस तरह से जत्थाबंदियों के साथ आ रहे हैं, और बहुत सारे कमांडर ऐसे फितनतुल खवारिज के BLA के उनकी वीडियोस बयान सामने आ चुके हैं, ऑडियोज जो वो सामने आ चुकी हैं कि किसके कहने पे डॉलरों की जनकार पे डॉलर हो रहे हैं। और अफगानिस्तान की तो तारीख आप उठा के देख लें, रस्सागीरों का इलाका है, अपनी कोई चीज़ है कोई नहीं, जो गुजरेगा उसको लूट लेंगे, जो लंघेगा उन्हें फाड़ लेंगे। ये इस किस्म के मामलात हैं। लिहाजा अब ये इनफ इज़ इनफ। मैं खुद 12 साल बैरून मुल्क रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं। वो कोई बंदे की जरूरत हो सकती है कि वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अगर वो क्लेमेंट हो, रेफ्यूजी क्लेमेंट, और उसके बाद वो धमाके भी कर दे वहाँ पे, और उसके बाद वो वहाँ पे हेरोइन कल्चर भी लेके आए, वो क्लाशनकोफ कल्चर भी लेके आए, वो यहाँ शादियाँ भी करें और उसके बाद आबाद भी हों, लेकिन हमारे ही मुल्क में हमले करें, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और PTI अगर उनके साथ है और उनके साथ खड़ी है, लिहाजा उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी तंजीम है और सियासी तंजीम है तो उसको रियासत के साथ खड़ा होना होगा। अदरवाइज़ उनका कोई यहाँ पे, मैं सियासत भी नहीं देखता और मैं आगे उनका मुस्तकबिल भी नहीं देखता। रियासत की जानिब से और कौम की जानिब से BLA को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया आलमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर। हमारे मुल्क में BLA की जानिब से दहशत गर्दी की गई, अफ़गानिस्तान से बैठ कर इसकी मज़म्मत की गई है, और पूरी कौम पाक फ़ौज की पुश्त पे खड़ी है। पाक फ़ौज, और इस मामले के ऊपर, ये छोटा सा मामला नहीं है, इस मामले ने पाक फ़ौज के साथ ज़ाहिर यकजहती कर लिया है। पाक फ़ौज के साथ कौम पूरी ने इकट्ठी हो गई है, यकजा हो गई है। और BLA की जहाँ तक प्रेस रिलीज़ और दावों की बात है, वो इंडियन जोकर मीडिया, जिसने यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही थी उसको तो उसने यहाँ तक ले गया कि ये तीसरी बैनुल-अक़वामी आलमी एटमी जंग लगने वाली है। मैं उनकी बातों के ऊपर नहीं आता, अपने मुल्क को देखूंगा, अपनी रियासत को देखूंगा, और जो रियासत फैसला करती है वो बेहतर है। पाक फ़ौज के साथ जो है शाना बशाना पाकिस्तान की कौम, पूरी कौम खड़ी है, और BLA टेररिस्ट है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब तरफ से मुतालबा है। PTI की जहाँ तक बात कर रही है, मैं इसके ऊपर नहीं आऊँगा कि कौन सियासत चमकार है, क्यों नहीं कौन चमकार है। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के हादसे जो है ना, सबको एक टेबल पर ला कर बैठाने के लिए काफ़ी होते हैं। यहाँ पे हुकूमत को भी बड़ा दिल करना चाहिए और जो अपोजिशन में है उनको भी बड़ा दिल करना चाहिए। इस थाने पे सियासत चमकाने की बजाय सबको पाक फ़ौज की पुश पे खड़ा होना चाहिए। जो भी लोग पाकिस्तान में मासूम लोगों के कातलों की सपोर्ट करते हैं, वो कभी भी इस मुल्क और कौम के खैर खा नहीं हो सकते। और मैं डिमांड करता हूँ कि ख़ास तौर पे पीका एक्ट और जो कानून आ चुका है, उसके बाद ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि रियासत की रिट नज़र आए। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% रकबा है, और वो उसमें जो मेजॉरिटी कह लें 90% रकबा ऐसा है जो बेआबान और वीरान है, जहाँ रोड नेटवर्क ही नहीं है। इतना बुरा उसकी वो इस तरह की कंडीशन है, और अभी फिजिबल भी नहीं है क्योंकि आबादी नहीं है। लेकिन एक ऐसी जगह पे अगर दहशत गर्दों ने छुप के घात लगा के मजलूम निहत्ते लोगों को यरगमाल बनाया, फिर उनका अंजाम जो हुआ वो सारी दुनिया ने देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। लेकिन अब अगर हम कौम इस सिचुएशन के अंदर, अगर कोई भी पार्टी, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लेता, अगर कोई भी पार्टी या कोई भी गिरोह या फ़िरका मुल्क और कौम को नहीं देखता, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं उनको नहीं देखता, और अपने अगर सियासी या ज़ाती या कोई भी मफादात की खातिर कलादम तंजीमों की सपोर्ट करता है, तो मैं समझता हूँ वो इस मुल्क कौम का खैर खा नहीं है, इस मुल्क कौम के साथ ठीक नहीं कर रहा। बुनियादी वजह यह है कि ये इंसर्जेंसी तो आपको मालूम है 70 साल से ज़्यादा हो गया। इसमें अभी जो तेज़ी आई है, उसकी तेज़ी आने की बड़ी वजह यह है कि हमारे नेबर में अफ़गानिस्तान से जब से अमेरिका गया है, वहाँ पे जो असला पड़ा हुआ था, जदीद तरीन अमेरिकन असला, वो इन कलादम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के हाथ चढ़ा है।
या उन्हें दिया गया है, जो हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया है या और जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने इनको प्रोवाइड किया है, उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। फिर उसके बाद दूसरा जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कलादम तंजीमें हैं, चाहे वो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या TTP है या कोई और तंजीमें हैं, इन तमाम का एक अलायंस बना, इत्तेहाद हुआ है। उस अलायंस के अंदर बनने के बाद इनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है। तो इनकी पहले एक तंजीम अकेली इंटेलिजेंस भी करती थी, रैकी भी करती थी, टारगेट को चेस भी करती थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर टारगेट को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और जो टीम होती थी जो दहशतगर्दी करती थी वो सारा वो एक ही नेटवर्क होता था। अब ये सारे नेटवर्क मिल के कर रहे हैं तो उनके स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत को और इदारों को जो ज़रूरत है वो है कि वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई हिकमत अमली के साथ अपनी हिकमत अमली चेंज करके आएंगे, और इस हवाले से मेरे ज़राए के मुताबिक काम हो रहा है। और इसमें चीन को भी, हमारे बरादर मुल्क जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, चीन को भी बड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि बलूचिस्तान आपको मालूम है CPEC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि और जो रियासतें जो CPEC से फ़ायदा उठाना चाहती हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो चीन के बड़े कंसर्न है, ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि इन्होंने जो चीनी इंजीनियर्स और उनके जो ऑफिसेज़ हैं या जो उनके तामीराती जगहें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको 12 जगहों पे उन्होंने अटैक किया है। तो चीन के खुद बड़े कंसर्न्स हैं। इस वक्त जो हो रहा है, जो मेरे ज़राए कहते हैं कि चीन पाकिस्तान इस वक्त बैठ के सर जोड़ के बैठा और ईरान के साथ भी बातचीत हो रही है कि मिल के BLA के ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए, क्योंकि ये BLA इन सब के ख़िलाफ़ है, इन सब को नुकसान पहुँचा रही है। आपको मालूम होगा कि जब भुट्टो साहब के दौर में बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के अंदर भी पहले भुट्टो साहब ने ईरान की गवर्नमेंट को एतमाद में लिया था और मिल के एक ऑपरेशन किया था। उसके नतीजे में अलहदगी पसंदों की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी। अब फिर इसी तरह की प्लानिंग हो रही है और होपफुली इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी मौसर होगी। आपने देखा कि बड़ा ख़तरनाक और मुश्किल ऑपरेशन था बोलान में जाफर एक्सप्रेस वाला, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान ने जिस बहादुरी के साथ वो लड़े हैं और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम में विसाल किया है, और जिस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई उसके बाद इनके पास छुपने की जगह नहीं थी। और अब मैं समझता हूँ जो ऑपरेशन होगा मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर से अब बलोच अवाम भी इन अलहदगी पसंदों के हाथों महफूज नहीं है। देखिए रात को उन्होंने एक प्रोजेक्ट में, तामीराती प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों को और चीज़ों को, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, आग लगा दी है। वो गाड़ियाँ वो क्या काम कर रही थी, वो मशीनरी क्या काम कर रही थी? वो मशीनरी काम कर रही थी कराची टू कोयटा जो रोड है उसको डबल कर रही थी, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी बलूचिस्तान। अब ये प्रोजेक्ट्स किसके लिए थे? ये प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान की उस आवाम के लिए थे जो अपने गरीब परेशान मरीज़ों को, जिनका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता बलूचिस्तान में, उन्हें कराची लेके जाना होता है तो 18-18 घंटे की मसाफत तय करके वो पहुँचते हैं, क्योंकि रोड सिंगल रोड है। डबल रोड होने से वहाँ की तिजारत बढ़ती, वहाँ की सारी चीज़ें बढ़ती, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों ने सबोटाज किया। वो बलूचिस्तान में तरक्की होना ही नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर तरक्की होगी तो उनका बयानिया ख़त्म हो जाएगा, उनका नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अब दूसरा ये, जिस तरह उन्होंने लोगों को ढाल बना के रखा, इस्तेमाल किया, जिनको मारा, जब बलूचिस्तान में जब वो खुदकुश हमला करते हैं अलहदगी पसंद, या बलूचिस्तान में कोई बम ब्लास्ट करते हैं या कहीं फायरिंग करते हैं, तो मरते बलूचिस्तान के लोग ही हैं। वहाँ पंजाबी नहीं बैठा होता जिसको वो शख्सी कार्ड चेक करके तो बम ब्लास्ट में कहते हैं जी आए हम आपको मारने के लिए आए हैं। वो एक हजूम के अंदर बम ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें कोई पंजाबी किसी की तकसीम नहीं होती। तो वहाँ बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें अपने ही बलोचों को मार रही हैं, बलूचिस्तान में बसने वालों को मार रहे हैं। तो ये बात बलूचिस्तान की आवाम को समझ आनी चाहिए और काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है। ये जो कुछ वो कर रहे हैं दहशतगर्दी, इसके ख़िलाफ़ न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, ये तमाम के तमाम जो हैं ये कमिटेड हैं कि हमने हर सूरत में इस लानत को जड़ से उखाड़ना है। और ज़ाहिर है कि BLA ने जो वाक़या जाफ़र एक्सप्रेस के साथ किया, उसकी तो हर सतह पे मज़म्मत भी की गई, और खुशी की बात यह है, कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भरपूर ऑपरेशन किया और बड़ी कामयाबी के साथ उन सबको न्यूट्रलाइज़ किया,
वहाँ पे आपको पता है दहशतगर्द सारे मारे गए और जो मुसाफिर थे उनको भी बाजियाब करवाया गया। मेरे ख़्याल में ये दुनिया की तारीख़ में एक मुख्तसर वक्त में एक कामयाब ऑपरेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर इसको निसाब में पढ़ाया जाए या बताया जाए तो मेरे ख़्याल में ये बेजा नहीं होगा। जहाँ तक BLA का ताल्लुक़ है, वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है। उसका मकसद पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है और बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के जो अवाम हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। उनके लिए जो वसाइल पैदा किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जो तरक्की और बलूचिस्तान को जिस तरह से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए रुकावटें पैदा करना, उनके लिए मुज़ाहमत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और साजिश की जा रही है। और यकीनन ये एक छोटा सा टोला है जिसको बहुत से आलमी नेटवर्क्स के और बहुत से जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जो दुश्मन एजेंसीज़ हैं, उनकी हिमायत हासिल है। और पाकिस्तान ने बड़े खुलकर कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसमें भारत और भारतीय एजेंसी रॉ वो मुलविस है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा सा टोला है जिसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से ऑपरेशंस भी जारी हैं। और अब ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, इसके बाद पूरी कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ये बिल्कुल कमिटेड हैं कि किसी भी सूरत इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, अवाम की जानों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि अब इन लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है।